नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग गोयल स्वागत करता हूं आपका स्टार इन्वेस्टर चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं आपको और ख़ास तौर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट में विदाउट बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज आप एंटर मत कीजिए, राइट? तो ऐसे ही कुछ बेसिक नॉलेज सेशन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। देखिए, गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी एसेट, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शली कमोडिटी भी है और वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट करेंसी भी रही है गोल्ड, राइट? तो यही रीजन है कि पिछले 40 सालों में डिमांड अच्छी खासी देखने को मिले हैं, प्राइसेस अपसाइड पे मूव होते हुए देखने को मिले हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिला है और ड्यूरिंग कोविड भी गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है मार्केट में। तो यही रीज़न है कि एमसीएक्स एक्सचेंज पर यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर गोल्ड में अच्छा खासा ट्रेडिंग वॉल्यूम डेली बेसिस पे देखने को मिलता है और लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ बेसिक्स पॉइंट्स की जो कि आपको पता होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं? गोल्ड 1 kg आपको देखने को मिलेगा, गोल्ड 100 ग्राम, फिर आपको देखने को मिलेगा गोल्ड गुनिया और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा पेटल, गोल्ड पेटल, राइट? तो ये 4 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं आज की डेट में जहां पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं कमोडिटी मार्केट में। और ये चारों कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलेंगे एमसीएक्स एक्सचेंज पर यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, राइट? तो दोस्तों 2003 से ही कमोडिटी मार्केट स्टार्ट हो चुका था इंडिया में, जो कि आज बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुका है। ट्रेडिंग यूनिट की बात करें तो ट्रेडिंग यूनिट मैंने आपको बता ही दिया, 1 kg, 100 ग्राम, 8 ग्राम। गोल्ड दुनिया में आपको ध्यान रखना है 8 ग्राम और गोल्ड पेटल जो है वो 1 ग्राम, राइट? तो दोनों हमने ये कवर कर लिए थे, लेकिन गोल्ड दुनिया 8 ग्राम और पेटल आपको मिलेगा 1 ग्राम का लॉट। अब अगर मैं कोटेशन की बात करूं कि कितने ग्राम का प्राइस क्योट होके आ रहा है मार्केट में, तो बताना चाहूंगा 10 ग्राम का प्राइस आप मार्केट में हमेशा देखते हैं। आपने सीएनबीसी चैनल देखा होगा, उसमें जो प्राइस आपको एमसीएक्स एक्सचेंज पे मिलता है 57,000, 56,000 हो गया है। तो वो 10 ग्राम का प्राइस आप देखते हैं, तो 10 ग्राम का प्राइस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो प्राइस आएगा वो आएगा 8 ग्राम का गोल्ड दुनिया में, जो ध्यान देने वाली बात है। और गोल्ड पेटल में जो प्राइस कोट होके आ रहा है वो 1 ग्राम का आएगा। इसीलिए यही रीजन है कि आपको गोल्ड 1 kg और 100 ग्राम में तो सेम प्राइस देखने को मिलता है, लेकिन गोल्ड दुनिया में वो प्राइस घट के कुछ और देखने को मिलता है और पेटल में अलग से देखने को मिलता है। तो वहां पे कई बार कंफ्यूजन आ जाती है कि यार ये क्या इंपोर्ट ड्यूटी कट के आ रहा है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे आपको बेसिकली गोल्ड दुनिया और गोल्ड पेटल का जो है उसके 1 ग्राम और 8 ग्राम का अलग अलग प्राइस कोड होके आ रहा है, राइट? तो टिक साइज की बात कर लेते हैं। टिक साइज जो है वो 1 रुपीज रहेगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू जो ड्राइव होगी, जैसे फॉर एग्जांपल 57,001, 57,002, 57,003, तो दैट इज कॉल्ड मिनिमम ड्राइव वैल्यू। तो 1 रुपीज का वो आपको ड्राइव वैल्यू देखने को मिलेगा, यानी कि इंटरवल जिसको कह देंगे इंटरवल प्राइस। तो वो 1 रुपए का आपको जो है हर मूवमेंट में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इनिशियल मार्जिन की। इनिशियल मार्जिन 10% स्टैंडर्ड मार्जिन होगा और उसके अलावा जो है एज पर मार्केट वॉलेटिलिटी ये चेंज होता रहता है। अगर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा आई है अपसाइड में या डाउन साइड में, तो एडिशनल मार्जिन भी एक्सचेंज चार्ज कर सकता है, 2%, 3%, 5%, और ये भी हो सकता है कि 10% भी कर सकता है चार्ज। तो आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 kg गोल्ड में काम कर रहे हैं, ये आ गया 10 ग्राम का रेट दोस्तों। 1 kg का हम कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, 1 kg के अंदर आपको मिलेंगे 1000 ग्राम।
ठीक है, तो आपकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी 57 लाख रुपया। ठीक है, तो आप उसका 10% यानी कि आप 5,70,000 रुपया एक कॉन्ट्रैक्ट 1 kg का अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको मार्जिन रख के चलना है। अगर आप 1 kg गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं तो 5,70,000 रुपए वैल्यू आपको मिनिमम अपने अकाउंट में रख के चलनी है, राइट। अब बात करते हैं, अगर आप मान लीजिए 100 ग्राम का लॉट ट्रेड करते हैं, मैं आपको मार्जिन के बारे में बता रहा हूं अभी। 57,000, 100 ग्राम, 10 ग्राम का तो रेट ही आ रहा है मार्केट में, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 10 आ गया, तो 5,70,000 टोटल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी, जिसके पीछे अगर मैं 10% लगा दूं मार्जिन, तो आप 57,000 मार्जिन जो है वो पे करेंगे अपने ब्रोकर को ट्रेडिंग के लिए, राइट। तो बड़ा इजी है, आपको सिंपल वैल्यू निकाल लेनी है ग्राम के हिसाब से और आपकी वो टोटल वैल्यू आ जाएगी कॉन्ट्रैक्ट की। फिर उसके ऊपर आप 10% जो मार्जिन लगा के देंगे, अपने ब्रोकर के पास डिपॉजिट करवाएंगे मिनिमम वैल्यू, तो दैट इज आपका 100 ग्राम में 5,57,000 और 1 kg में आपका 5,70,000 रुपया। तो अब बात करते हैं मार्केट टाइमिंग के बारे में। दोस्तों मार्केट टाइमिंग, कमोडिटी मार्केट एक ऐसा मार्केट है, अकेला मार्केट जो सबसे लंबे समय के लिए मार्केट में चलता है। आई मीन कि जिसका ट्रेडिंग सेशन जो है बहुत ही ज्यादा लंबा है, 14 घंटे का सेशन है। तो सुबह 9 AM टू 11:30 PM, 9 AM टू 11:55 PM। अब आप बोलोगे कि यार ये क्या है, दो टाइमिंग कैसे आ गया? तो आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि कमोडिटी मार्केट हमारी जो है वो यूएस मार्केट से इन्फ्लुएंस होती है, राइट। तो शाम को हमारे इंडिया के हिसाब से 6 बजे यूएस मार्केट ओपन होता है, लेकिन यूएस मार्केट में 25 मिनट्स का एक डिले ऑफ टाइमिंग स्टार्ट होता है ड्यूरिंग नवंबर टू फरवरी, राइट, क्योंकि सूरज की दिशा चेंज हो जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है हमारा मार्केट भी आधा घंटे और लेट बंद होता है। तो ये जो आपको जनरली टाइमिंग जो चेंज होता हुआ मिलेगा, वो आपको मिलेगा नवंबर फर्स्ट वीक से लेके मार्च के फर्स्ट वीक तक। आपको जो प्राइस देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, नवंबर टू फैब खत्म हो गया जिसमें, राइट। तो नवंबर के फर्स्ट वीक में ये टाइमिंग स्टार्ट हो जाते हैं 9 बजे से लेके 11:55 और फेब के एंड तक चलते हैं। तो यानी कि अब मार्च महीने से लेके आपका अक्टूबर एंड तक, मार्च टू अक्टूबर एंड तक, तो वहां पे आपको प्राइसेस देखने को मिलते हैं 11:30 बजे तक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आज मार्केट 11:30 बंद होगा या 11:55 पे बंद होगा, राइट। तो सिंपली ये जो टाइमिंग चेंजेस है वो नवंबर टू फेब यानी कि 4 महीने जो है वो मार्केट का टाइमिंग जो है वो 9 बजे से लेकर 11:55 तक आपको देखने को मिलता है और बाकी के 8 महीने 11:30 बजे तक देखने को मिलता है। तो दोस्तों गोल्ड कमोडिटी का हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की, ट्रेडिंग यूनिट्स 1 kg, 100 ग्राम, 8 ग्राम और 1 ग्राम, कोटेशन की बात की, 10 ग्राम का रेट आ रहा है, टिक साइज की बात की, इनिशियल मार्जिन और ये। अब मैं आपको एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। आपको लगता होगा कि गोल्ड का यूज जो है वो सिर्फ ज्वेलरी के लिए होता है, राइट, या इन्वेस्टमेंट्स के लिए जनरली लोग करते हैं, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि गोल्ड जो है वो फार्मा सेक्टर यानी कि मेडिसिन में भी यूज होता है और आईटी सेक्टर में भी यूज होता है। तो यही रीजन है कि गोल्ड की जो डिमांड है वो पिछले 40 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है, राइट। तो अच्छा खासा डिमांड होने के बावजूद यही रीजन है कि आज गोल्ड के प्राइसेस मल्टीफोल्ड हो गए हैं पिछले 40 ईयर्स में। तो यही रीजन है कि हमारा ट्रेडर और इन्वेस्टर मार्केट में बने हुए हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो सेशन में कुछ बेसिक्स थ्योरेटिकल क्लियर हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने हर पॉइंट की बात कर ली, सिवाय एक पॉइंट जो है
मुझे याद आ रहा है वो है आपका एक्सपायरी। एक्सपायरी भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉरी, ये हमारे दिमाग से निकल गया था कि एक्सपायरी भी आपको आपके साथ शेयर करना है। एक्सपायरी में बताना चाहूंगा कि हर महीने का जो है लास्ट वर्किंग डे एक्सपायरी रहेगा, लेकिन 5 डेज प्रायर जो है आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट करना है। यानी कि अगर मैं 28 फरवरी 2023 ये मेरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, तो मुझे 5 डेज प्रायर यानी कि 23 फरवरी को अपने फ्यूचर से एग्जिट कर लेना है। रीजन, क्योंकि ये जो 5 दिन का जो कैलेंडर है ये आपका होता है डिलीवरी टेंडर पीरियड। डिलीवरी टेंडर पीरियड मतलब अगर आप गोल्ड में डिलीवरी लेना चाहते हैं तो जी हाँ, आप एक्सचेंज को मार्क कर सकते हैं, अपने ब्रोकर को मार्क कर सकते हैं कि मैं डिलीवरी लेने के लिए रेडी हूं। तो आप अपना पूरा नेक्स्ट 5 डेज में अपना पूरा पैसा जमा करवाइए। यानी कि अभी तक आप दे रहे थे 57 लाख की वैल्यू के पीछे 5,70,000 रुपए, अभी आपको 5 दिन में नेक्स्ट पूरा पेमेंट जमा करवाना है अपने ब्रोकर को, यानी कि 57 लाख, और आपको इंटेंशन अपनी जाहिर कर देनी है कि आपको डिलीवरी देनी है। तो नेक्स्ट 5 डेज जो है आपको ध्यान रखने हैं कि 28 फरवरी अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट की लास्ट डेट है तो 5 दिन पहले आपको अपनी डिलीवरी मार्क करनी होगी, नहीं तो आपको एग्जिट करना होगा। डिलीवरी यहाँ पर आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है कि डिलीवरी जो है एमसीएक्स में वो डिलीवरी इंटेंशन डिलीवरी होती है। इंटेंशन डिलीवरी का मतलब वेरी सिंपल कि अगर बायर रेडी है लेने के लिए लेकिन सेलर नहीं है तो आपको डिलीवरी नहीं मिलने वाली। यानी कि बायर और सेलर दोनों की इंटेंशन बहुत जरूरी है। तो आई होप दोस्तों आपको हर पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो आज के वीडियो में मैं बस इतना ही आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो ऐसे ही कुछ खास बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता रहूंगा। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।